नमस्कार दोस्तों, एक स्थिति परिस्थिति तकरीबन हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इन परिस्थितियों में पड़ता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई एक आधा दुष्ट प्राणी ज़रूर होता है जो कि परेशान करता है। अज्ञानता बस, क्योंकि उसके भीतर रजोगुण और तमोगुण की इतनी ज़्यादा वृद्धि है कि वो जो है अन्य लोगों को परेशान ही करता रहता है। ऐसे में कुछ लोगों के माता पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए इनमें से किसी के फादर ऐसे हैं, ठीक है, कि छोटी छोटी त्रुटियों में जो है वो भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं। और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति डील कैसे करे? ठीक है, क्रोध कर नहीं सकता है, ठीक है, और द्वेष भी नहीं कर सकता है उनके प्रति। भाई द्वेष करोगे तो आप खुद स्वयं ही भीतर भीतर जलोगे, और माता पिता से भला द्वेष कर कौन सकता है ना? किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष तो है ही गलत। ठीक है, द्वेष करेंगे तो आप खुद स्वयं जलेंगे। उनके ऊपर हाथ उठा नहीं सकते हैं, हाथ उठाना वैसे भी गलत है। ठीक है, हिंसा के मैं खिलाफ़ हूँ। माता पिता के ऊपर कौन भला हाथ उठा सकता है? ठीक है, मैं हिंसा के खिलाफ़ ही हूँ। मतलब हिंसा कभी भी करना नहीं चाहिए किसी अन्य के प्रति भी, अनटिल एंड अनलेस कोई रास्ता ना बचे। और माता पिता के केस में तो रास्ता ना भी बचे तो भी आपको ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, अन्य के केस में डेफिनेटली आपको बल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अन्य, ठीक है, माता पिता को छोड़ के अन्य कोई भी हो तो उसके खिलाफ़ अगर कोई भी रास्ता ना बचे तो बल का प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन माता पिता के खिलाफ़ जो है इसका जीवन में कभी भी हम बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। तो माता पिता अगर ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी त्रुटियों पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गाली भी देते हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्तियों से डील कैसे करें? अब माता पिता तो ऐसे तो है नहीं कि उनको छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि आपके कर्तव्य है उनके प्रति। तो माता पिता के प्रति है, देखिए, हमारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां हैं दोस्तों उनकी सेवा करना। ठीक है, माता पिता जैसे भी हो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हमें कर्तव्यों से कभी पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। वो जैसे भी हों, जितने मर्जी निकृष्ट हो, फिर भी आपको सेवा ही करना है, ये समझ लीजिए। अब डील कैसे करें? मान लीजिए वो सामने बैठे हैं और रोज़ डेली आपको जो है ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए, हम बेसिकली आत्मा है। ठीक है, और ये 5 महाभूतों से बना हमारा शरीर जो है ये हमसे पृथक है, ये हम नहीं हैं। और ये जो चीज़ें रिसीव कर रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया। ठीक है ना, 10 बंदों के सामने बेइज्जती भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये सोचें मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया। ठीक है, आपके भीतर अहंकार आ सकता है ना, क्रोध आ सकता है, द्वेष आ सकता है, उनके प्रति द्वेष आ सकता है। दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें ना इसी 5 महाभूतों से बने शरीर में ही उत्पन्न होती है, कभी भी आत्मा में उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आत्मा निर्विकार है। ठीक है, आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं, आत्मा में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो आपको करना ये है कि अपनी असलियत को पहचानना है कि आप हो कौन। ठीक है, जिस दिन आपको अपनी असलियत पता लग जाएगी, उनके द्वारा कहे गए शब्द आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। उनके द्वारा कहे गए शब्द आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई आपकी तरफ से एक्शन रिएक्शन ही नहीं होगा। वो जो मर्जी बोलते जाएं, बकते जाएं, आप पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके शब्द ही आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान हो चुका है कि वो जो कुछ भी बातें आप रिसीव कर रहे हैं ये 5 महाभूतों में ही रिसीव हो रही हैं, आप तक तो वो पहुंच ही नहीं रही हैं। तो दोस्तों यही सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे लोगों के साथ डील करने का। ये परिस्थितियाँ एक जो है हस्बैंड वाइफ में भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, यही सेम परिस्थितियाँ। देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ यंग है, जवान है, ठीक है भाई, नहीं रह सकते हैं तो वो पृथक हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो 50-60 साल को क्रॉस कर चुके हैं, तो अब उस समय पृथक होने का कोई भी जो है औचित्य नहीं है। और इसी चीज़ को उस
उन परिस्थितियों में भी हमें अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पृथक होके आप उस एज में, ठीक है, उस एज में अगर आप पृथक होंगे तो आप जो है दुख ही झेलेंगे। इससे बेहतर यही है कि आप जो है ऐसे लोगों को के शब्दों को अपने तक पहुंचने ही मत दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। हाँ, अगर कोई हिंसा करता है, आपके ऊपर शारीरिक हिंसा करता है, तो हमें डेफ़िनेटली उसका जो है जवाब देना चाहिए। हमें आत्मरक्षा करना जो है हमारा सबसे परम कर्तव्य है, ठीक है। हमारी ज़िम्मेदारियों में आती है ये चीज़, परम कर्तव्य है। लेकिन शब्दों के द्वारा हम भला एक अज्ञानी को समझा ही कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी अज्ञानी को शब्दों द्वारा नहीं समझा सकते, तो बेहतर यही है कि उसके शब्दों तक अपने तक पहुंचने ही मत दो, ठीक है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि आप और आत्मा दो पृथक चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली ना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप समझ रहे हैं। इन्हीं के द्वारा घर में मतलब कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 70-80% घरों में इसी सिचुएशन के द्वारा क्लेश होता रहता है, ठीक है। क्लेश होता है तो फिर हमारे मन की अशांति भंग होती है, और जिससे कि जो है हमारे शरीर में रोग भी उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो आज मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया है। इसका सॉल्यूशन हमें जो है कैसे निकालना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।